मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ ही दिन पहले आश्रम में एक युवती आई थी। करीब 27 साल की युवती, काफी दूर से आई थी और 12 दिन प्रार्थना में बिताकर वापस गई। वापस जाने से पहले मेरे कमरे में आई मिलने के लिए, धन्यवाद देने के लिए और अंतिम प्रार्थना के लिए। मैंने उस युवती के चेहरे पर इतनी चमक देखी, इतना आनंद देखा। मैंने पूछा, ये 12 दिन तू क्या कर रही थी? उसने कहा कि मैं प्रार्थना कर रही थी। मैंने पूछा, कैसे प्रार्थना करती थी? उसने कहा, मैं प्रभु की ओर देखा करती थी और संसार भर के जितने भी लोगों की यादें आती थी उनके लिए प्रार्थना कर रही थी और वो बहुत आनंदित थी। वो प्रभु की ओर देख रही थी और लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी। हमें स्तोत्र 25 उसके वाक्य 15 में पढ़ने को मिलता है। बहुत सुंदर वचन है। वहां लिखा हुआ है, स्तोत्रकार कहता है, मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई हैं। कितनी सुंदर अभिव्यक्ति है। मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई हैं क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई हैं क्योंकि वह मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। ये एक बहुत गहरी बात है। जब हमारी आंखें प्रभु पर लगी रहती हैं, प्रभु हमारे जीवन में कुछ करते हैं, पैरों को जालों से छुड़ाते हैं, बंधनों से आजाद करते हैं। आश्रम में कई नशेड़ी और अन्य प्रकार के बंधनों में पड़े भाई बहन आते हैं। मैं उनसे कहा करता हूं कि आप दर्शन भवन में प्रभु के सानिध्य में बैठिए, प्रभु को देखिए, प्रभु की आराधना में लग जाइए, प्रभु की स्तुति कीजिए। जब हमारी आंखें प्रभु पर लगी रहती हैं तो प्रभु हमें हर प्रकार के बंधन से आजाद करते हैं। स्तोत्रकार को सुनिए, स्तोत्र 16 वाक्य 8 में स्तोत्रकार कहता है, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। कितना सुंदर वचन है। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। जितना हम प्रभु की ओर देखते हैं उतना प्रभु हमारे हर प्रकार के बंधन से हमें आजाद करते हैं। इब्रानियों के पत्र में उसके अध्याय 12 में संत पौलुस कहते हैं, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 1 में पौलुस कहते हैं, जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान है तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर, अपने को उलझाने वाले पापों को छोड़कर और ईसा पर दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। ईसा पर दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। पौलुस कहते हैं कि यीशु पर अपनी दृष्टि लगाकर अपने दौड़ में आगे बढ़ते जाओ। हम विश्वासियों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं और हम विचलित होने लगते हैं। पौलुस कहते हैं, ना, अपनी आंखें यीशु पर लगाना और उस दौड़ में आगे बढ़ते जाना जिसमें तुम्हारा नाम लिखा गया है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में हमें पेतरुस का उदाहरण मिलता है। प्रभु यीशु पानी पर चल के आए, बड़े सवेरे, अब अंधेरा ही था। शिष्य घबरा गए। शिष्यों ने कहा कि भूत है, लेकिन प्रभु ने कहा, डरो नहीं, मैं ही हूं। तो पेतरुस ने कहा कि प्रभु यदि आप हैं तो आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं पानी पर चलकर आपके पास आ जाऊं। प्रभु ने कहा, आ जाओ।
पेतरुस पानी पर चलने लगा, पानी पेतरुस के लिए चट्टान बन गई, एकदम चट्टान जैसे बन गया। और पेतरुस पानी पर चलते हुए यीशु की ओर दृष्टि लगाकर यीशु की ओर चलता रहा। लेकिन जब उसकी दृष्टि यीशु से हट गई, चारों ओर देखने लगा, गहरे पानी को देखने लगा, तब वो डूबने लगा। हमारी भी यही समस्या है। मैं देखता हूं कि हम में से अधिकतर लोग यीशु की ओर दृष्टि लगाने के बजाय इधर उधर दृष्टि लगाते हैं, इसको उसको सुनते हैं। जीवन में परेशानियां आ जाती हैं, दुख आ जाते हैं, विपत्तियां आ जाती हैं, तो लोग हमें बरगलाने के लिए ना जाने क्या क्या नहीं बोलते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। हम लोगों को सुनने लगते हैं, हम लोगों की ओर देखने लगते हैं और हम घबरा जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। जब तक पेतरुस की दृष्टि यीशु पर थी, तब तक पानी उसके लिए चट्टान की तरह कठोर बन गया था। जब पेतरुस की दृष्टि यीशु से हट गई तो पानी पानी हो गया और पेतरुस डूबने लगा। स्तोत्र 37 उसके वाक्य 8 में कहा जाता है, वचन में लिखा हुआ है, बहुत सुंदर वचन है। स्तोत्र 37 वाक्य 8, वहां पे प्रभु का वचन क्या कहता है, स्तोत्रकार क्या कहता है। स्तोत्र 37 वाक्य 8, वहां पे लिखा हुआ है, प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। जो फलता फूलता उस पर मत झुंझलाओ, और न मनुष्य पर जो षड्यंत्र रचता है। जो फलता फूलता है, दूसरों की उन्नति हो रही है, मत झुंझलाओ। आगे लिखा हुआ है, क्रोध मत करो, आवेश छोड़ो, मत झुंझलाओ। ये बुराई की ओर ले जाता है। आवेश में मत आओ, झुंझलाओ मत। अभी 1-2 रोज पहले एक भाई का फोन आया, उसकी पत्नी बहुत गंभीर रूप से बीमार है, मौत से लड़ रही है, वेंटिलेटर में है, और वो मेरे पुत्र समान है। उसने कहा, मुझे लग रहा था कि मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। मैंने कहा, क्या कहा तुमने, ऐसा नहीं कहना चाहिए। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, घबराओ मत, झुंझलाओ मत, आवेश में मत आओ, यीशु पर दृष्टि लगाओ, यहां वहां जाने नहीं देना। हमें 2-3 बहुत सुंदर उदाहरण मिलते हैं। एक उदाहरण है सुजन्ना का उदाहरण, मैंने कई बार आपको सुनाया है। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में हमें सुजन्ना के बारे में पढ़ने को मिलता है। एक बहुत ही रूपवती, सुंदर, विवाहित भक्त नारी। उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि वह व्यभिचार में पकड़ी गई है। सभा में बीच में खड़ी हुई है, उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं, दानियल अध्याय 13 वाक्य 35 में वचन में लिखा हुआ है कि वो रोती हुई स्वर्ग की ओर अपनी आंखें लगाई हुई थी। वह रोती हुई स्वर्ग की ओर अपनी आंखें लगाई हुई थी, क्योंकि उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। दोष लगाया जा रहा है और उसको मालूम था कि संहिता के अनुसार, नियम के अनुसार, एक व्यभिचार में पकड़ी गई नारी को मौत की सजा दी जाती है। सभा में वही दी जा रही थी सजा, लेकिन उसकी दृष्टि ईश्वर पर लगी हुई थी। नतीजा जानते हैं आप, उसको बचाने के लिए प्रभु एक मार्ग निकालते हैं। ठीक इसी तरह हमें पढ़ने को मिलता है प्रेरित चरित्र के अध्याय 7 में। प्रेरित चरित्र अध्याय 7 में जब स्तेफनुस की हत्या हो रही थी, स्तेफनुस प्रभु का सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे और स्तेफनुस पर दोष लगाया जा रहा था, और तुरंत ही हम देखेंगे कि वो मार डाला गया। तो वचन में क्या लिखा हुआ है, स्तेफनुस ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर दृष्टि की और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दाहिने विराजमान ईसा को देखा। वो बोल उठा,
मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर को दाहिने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूं। निर्दोष, निष्कलंक, निष्कपट सुसमाचार की घोषणा करने के कारण जो मार डाला जा रहा है स्तेफनुस, कलीसिया का पहला शहीद, उन क्षणों में उसने पवित्र आत्मा से भरकर स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाई और उसने ईश्वर के दाहिने विराजमान यीशु को देखा। जब हमारे ऊपर दोष लगाया जाता है, हमारी नौकरी छीनी जाती है, हमारे साथ अन्याय किया जाता है, हमारे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आ जाती है, उन सारे क्षणों में हमें दानियल की तरह, हमें सुजन्ना की तरह स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि लगानी है। हमें स्तेफनुस की तरह स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि लगानी है। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, प्रभु के सानिध्य की ओर उठाता हूं। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 वाक्य 6 में, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम कभी निराश नहीं होगी। अगर तुमने अपनी परिस्थितियों में प्रभु की ओर दृष्टि लगाई है तो तुम निराश नहीं होगे, पक्का समझ लो। सुजन्ना ने प्रभु की ओर दृष्टि लगाई, सुजन्ना को बचाने के लिए ईश्वर ने एक मार्ग निकाला। स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाना, ईश्वर की ओर दृष्टि लगाना। मेरे प्रिय बंधुओं, भाइयों और बहनों, हम अपनी जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में ईश्वर की ओर दृष्टि लगाना सीखें। जैसा कि स्तोत्रकार कहता है, मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई हैं और वो मेरे पैरों को आजाद करता है, जालों से छुड़ाता है। जितना हम प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाएंगे उतना प्रभु हमें स्वतंत्र करते जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे पवित्र वचनों के लिए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तेरी ओर देखने के लिए हमें हिम्मत दीजिए। जब परिस्थितियां हमें विचलित कर देती हैं, हमें लगता है कि दूसरे लोग जो बोलते हैं वो हमारे लिए सही है, ऐसे क्षणों में भी तेरी ओर दृष्टि लगाने के लिए हमें कृपा दीजिए यीशु। जब तू क्रूस पर मर रहा था, तूने अपनी दृष्टि अपने पिता की ओर लगाई। तूने कहा कि ये पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूं, समर्पित कर देता हूं। हमें भी कृपा दीजिए, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तेरी ओर दृष्टि लगाएं। जितना हम तेरी ओर दृष्टि लगाएंगे उतना हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम विश्वास करते हैं, क्योंकि तू उतर आता है हमारे जीवन में। तू हमारे हर प्रकार के बंधन से हमें आजाद करता है। हमें तेरी ओर दृष्टि लगाने की कृपा दीजिए यीशु।